जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको जो साधना बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण साधना आपके लिए है। अब ऐसा मैंने क्या बोला, क्योंकि देखिए, मुझसे बहुत बार कमेंट करके बोला गया है और आजकल में क्या है कि ये समस्या भी बहुत ज़्यादा है कि एक तो नामर्दी और दूसरा पुरुषों के जो जनेंद्रिय संबंधित जो रोग हैं, यानी कि लिंग संबंधी कोई भी रोग हो, किसी भी प्रकार का हो, उन सभी के लिए ये साधना रामबाण है। क्योंकि पुरुषों का नामर्द होना या फिर लिंग में शिथिलता होना, कामोत्तेजना जो होती है उसका ना होना, या फिर जल्दी वीर्य का स्खलित हो जाना, स्तंभन नहीं होना वीर्य का, कि भाई जैसे स्तंभन होता है उस तरीके से नहीं होता है, या फिर वीर्य का पतला हो जाना, या उसमें से दुर्गंध आना, या फिर मूत्राशय जो होता है ना आपका, उसमें पथरी हो जाना, पथरी तक का ये प्रयोग है। और भी समस्त प्रकार के जो जनेंद्रियों संबंधित जो भी रोग हैं, उन सभी के लिए ये प्रयोग पूर्ण प्रभावशाली है और पूर्ण चमत्कारी प्रयोग है ये। क्योंकि इस प्रयोग की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। अगर आप स्त्री के लायक नहीं हैं, आपके अंदर मन के अंदर शंका है, तो आप इस प्रयोग को करो। 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जो हमारा समाज है, समाज के अंदर स्त्री पुरुष और हमारे जो शरीर की जो आवश्यकता है, जो ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति भी होना आवश्यक है। क्योंकि अगर देखिए, आपकी शादी हुई है तो शादी किस लिए हुई है भाई? ऐसे तो कोई भी स्त्री है, कोई भी लड़की है, वो अपने माँ बाप के घर भी रह सकती है, वहाँ पर भी अपने पढ़ भी सकती है, कमा सकती है, खा सकती है, या माँ बाप भी उसको खिला सकते हैं, वहाँ भी काम करके अपना भरण पोषण कर सकती है वो। लेकिन अब उसकी शादी की जाती है। शादी किस लिए की जाती है? कि भाई स्त्री और पुरुष का जो संबंध है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दो जो इलेक्ट्रिक तंतु होते हैं उनकी तरह होता है कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव को जब आपस में जब सामने खड़े होते हैं तो वो एक दूसरे से की तरफ आकर्षित होते हैं। और ये तो सब भगवान की बनाई हुई संरचना है। क्योंकि प्रकृति जो है, जो भगवान ने प्रकृति की संरचना की है, प्रकृति में जीवों को उत्पन्न भी किया है, और फिर जीव से ही जीव भी उत्पन्न होता है। ऐसी चीज़ें भी दी हुई हैं कि वो अपने आप ही जीव से जीव उत्पन्न होता है, शारीरिक क्रिया के द्वारा, संभोग के द्वारा। और ये सब चीज़ें कौन नहीं करता? पशु हैं, पक्षी हैं, मानव है, सभी हैं इसमें। और ये क्रिया इतनी अंधी होती है कि अगर आप देखोगे कि अगर कोई पशु संभोग क्रिया में रत है, या फिर आप सर्प को ही लगा लीजिए कि अगर वो संभोग क्रिया में रत है, आप उसको छेड़ दो थोड़ा सा, बस गारंटी देता हूं सर्प आपके पीछा नहीं छोड़ेगा, इतना उसे क्रोध आएगा। उसी प्रकार से पशुओं के अंदर भी है कि आप अगर पशु को कितना भी उस वक्त मार पीट लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो नहीं भगेगा, आपको मारने के लिए दौड़ेगा और उल्टा। तो देखिए, इस परमात्मा ने कैसी लीला रची है, कैसी ऐसी चीज़ें इंसान को दी हैं, पशुओं को दी हैं। एक ऐसा उसने पूरा सिस्टम रचा है। और अगर उस सिस्टम की रचना में थोड़ा बहुत कहीं पर कोई
किसी भी प्रकार का दोष होता है ना, तो व्यक्ति को वो बहुत ही खा जाता है अंदर से। और देखिए, जो पुरुष जिनके अंदर शिथिलता है, जिनके अंदर नामर्दी है, या फिर वीर्य का पतला हो जाना है, जल्दी वो संभोग में जल्दी स्खलित हो जाते हैं, वो स्त्रियों के काबिल नहीं होते हैं, तो उनको अपनी नज़रों में खुद उनको ग्लानि महसूस होती है, खुद वो अपनी नज़रों में गिरते हैं, अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से आंखें तक नहीं वो मिला पाते, क्योंकि उनके अंदर कमी है। और वही हाल उनकी स्त्रियों का भी होता है कि भाई उसकी जो शरीर की जो ज़रूरत है उसको अगर पूर्ति नहीं होती है तो फिर मजबूरी कहीं दूसरी जगह उसकी बन जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में जो मैं आज आपको ये प्रयोग बता रहा हूँ, ये प्रयोग रामबाण है। कई बार क्या होता है कि आपके जो मूत्राशय होता है उसकी नली में भी कई बार पथरी फंस जाती है, या आपके गुर्दे में भी पथरी है, तो ये जनेंद्रिय संबंधित सारे रोग आते हैं। या फिर आपकी लिंग के ऊपर दाने हो गए हैं, या किसी भी प्रकार का कोई फंगस है, ये जो साधना है, ये जो मंत्र है, ये सभी प्रकार की बीमारियों को खत्म करने का मंत्र है, जो आपके जनेंद्रिय संबंधित जो बीमारी हैं उनको। और देखिए, ये पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए मैं अलग से दूंगा साधना। ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। जो स्त्रियों को भी रोग होते हैं, लिकोरिया वगैरह उनको भी होते हैं, बहुत उनको भी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो देखिए, ये तो रोग है, कब किसको हो जाए कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर आयुर्वेद से सही नहीं हो पाता है, एलोपैथिक से वो सही नहीं हो पाता है, तो हमारे शास्त्रों में बहुत से ऐसे मंत्रों का विवेचन है कि उन मंत्रों का साधन करने से आपके रोग समाप्त होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो मंत्र ही नहीं होते, वो शास्त्रों में लिखे ही नहीं होते। अब अगर वो मंत्र हैं, वो लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो काम करते हैं। या तो शास्त्र झूठे हैं, फिर उनको आप कह दो कि नहीं ये तो सब बेकार है, बकवास है, या फिर हम उनको ठीक से नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों को हमारे अंदर कमी है, जिसकी वजह से वो हमें पूर्ण सफलता उसमें नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। अब जो ये जो साधना है, ये साधना मैं आपको बताऊंगा, पूरी बताऊंगा। इसमें ये ना समझे कि कोई कि भाई लिंग की लंबाई बढ़ाना। अरे भैया, मुझसे कई लोग कमेंट करते हैं, उनको यार शर्म भी नहीं आती है। बताओ क्या बताऊं मैं उनको कि उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता है। आपका जो आपके अंदर पौरुष है वो आपके अंदर सही होना चाहिए, बस, इससे आगे कुछ नहीं है। और उसको बढ़ाने के लिए मैं आपको ये साधना आपको बता ही रहा हूं। तो देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको जो मुख्य रूप से 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी इसमें। 5 कामदेव हैत्वा, ठीक है, और 1 स्फटिक की माला, बस ये सामग्री आपको चाहिए। और प्रतिदिन 5 आपको गुलाब के पुष्प चाहिए, वो आपको प्रतिदिन चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कामदेव हैत्वा और जो स्फटिक माला है, ये प्राण प्रतिष्ठित सामग्री अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ से आप मुझे, मैंने आपको वीडियो में ही व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सअप करके आप वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको सामग्री मिल जाएगी, आप अगर व्हाट्सअप करेंगे मुझे तो मैं आपको बता दूंगा। अब जब आपको ये सामग्री मिल जाएगी तो आप किसी भी शुक्रवार से इस साधना को शुरू कर सकते हो। अब ये साधना आप चाहे रात्रि में करो चाहे दिन में करो, सुबह के टाइम, इससे कोई फर्क नहीं है। आप दोनों टाइम में से किसी भी एक टाइम कर सकते हो। अगर आपको सुबह के टाइम वक्त मिलता है, भाई आप ड्यूटी वगैरह करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, तो सुबह के टाइम कर सकते हो। अगर सुबह को टाइम नहीं मिलता तो रात्रि में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सुबह को करो या शाम को करो,
स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। कैसे भी वस्त्र धारण कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि धोती कुर्ता ही बांधना पहनना है या धोती पहननी है। कैसे भी वस्त्र आप धारण कर सकते हो, लेकिन हो शुद्ध धुले हुए हों। ठीक है, प्रतिदिन जब साधना करें तो धुले हुए वस्त्रों के साथ ही करें। और अपने पूजा घर में भी कर सकते हो। एकांत रूम आपका अगर है जहाँ साधना करते हो तो आप उसमें भी कर सकते हो। आप जो चौकी लगाएंगे उस चौकी पर वस्त्र बिछा हुआ हो, लाल रंग का या फिर पीले रंग का या फिर सफ़ेद रंग का, मतलब जैसा भी आपके पास है वैसा ही आप रहने दें, उसको वैसा ही बिछा लें। आपका जो आसन है, आसन भी आपका कैसा भी हो, चाहे लाल रंग का हो या पीले रंग का हो या फिर सफ़ेद रंग का हो, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। ठीक है, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और स्नान आदि करके साधना शुरू करेंगे। प्रतिदिन साधना एक ही टाइम पर शुरू करनी है। जिस दिन आप पहले दिन साधना शुरू करोगे तो रोज आपको उसी दिन साधना शुरू करनी है। ठीक है, और उसी टाइम पर क्योंकि जो साधना है, साधना का एक नियम होता है कि अगर आपने साधना 9 बजे शुरू की है तो फिर आप प्रतिदिन 9 बजे ही करो साधना। और जब शुक्रवार के दिन से शुरू करोगे तो स्नान आदि करके अपने पूजा रूम में आ जाएं और वहाँ पर चौकी पर एक दीपक जला लें घी का। ठीक है, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी जला लें, कुमकुम ले लें, थोड़े फूल ले लें चढ़ाने के लिए और थोड़े चावल ले लें। ठीक है, अब जो सबसे पहले आपके सामने जो आपके गुरु की तस्वीर होनी चाहिए। अगर गुरु जी की तस्वीर नहीं है तो फिर भगवान शिव की भी तस्वीर आप रख सकते हो, क्योंकि ये भगवान शिव का ही मंत्र है। और जिनके गुरु भगवान शिव हैं, जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है, तो वो शिव की ही मूर्ति रखें। और जिन्होंने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो वो उनकी तस्वीर सामने रखें। ठीक है, दीपक के ऊपर जला करके अगरबत्ती धूप बत्ती लगा करके फिर आपको क्या करना है कि 5 आपको पुष्प रखने हैं। अपनी चौकी पर 5 पुष्प रखने हैं और उन पर पांचों पर एक एक कामदेव हैत्वा जो है पुष्पों के ऊपर आप रख दें। ठीक है, सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी से को कुमकुम का टीका लगाना है, चावल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए मुझे। ठीक है, और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप करें, जो भी आपका गुरु मंत्र है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है और आप अपनी गुरु माला से ही कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको जो मैंने स्फटिक की माला दी है आप उससे भी कर सकते हैं, उसी माला से आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं का मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप जरूर करना है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा जटिल विधि विधान नहीं है इस साधना के अंदर। अब इसमें आपको फिर जो है आप कामदेव जो हैत्वा आपने रखे हुए हैं पुष्पों के ऊपर, उनके ऊपर कुमकुम से आपको या केसर से उन पर तिलक लगाना है। उनका छोटा सा पूजन जो भी आप कर सकते हैं, चावल चढ़ा करके, पुष्प दिखा करके या फिर जो आपके धूप दीप है उनको दिखा करके उनको आपको पूजन करना है। और पूजन करने के बाद फिर आपको अपना मंत्र जाप शुरू कर देना है। और देखिए जो मंत्र आपको जपना है वो मैं बता देता हूँ। और स्फटिक की माला से आपको जपना है। ये मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो नमो पशुपतये कामदेवाय विहर विहर सर सर नृत्य
चल चल बल बल मंडलाय प्रवेश प्रवेश फट। इस मंत्र का आपको जप करना है और ये कम से कम आपका 5 माला का जाप होना चाहिए। देखिए, जाप आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 माला का जाप करते हैं या फिर आप 11 माला का जाप करते हैं। कम से कम तो मैंने आपको बता दिया है कि 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हो। और जितना आप पहले दिन जाप करोगे उतना ही आपको प्रतिदिन करना है, फिर कम ज़्यादा आपको नहीं करना है। मान लिया पहले दिन आपने 11 माला की तो फिर आपको रोज़ 11 माला का ही जाप करना है, ठीक है। और रोज़ आपको क्या करना होगा कि जो कामदेव हैत्वा आपने रखे हुए हैं फूलों के ऊपर, सुबह के टाइम फिर आपको अगले दिन वो कामदेव हैत्वा हटा करके फूलों को आप निकाल लें, वहाँ से साफ कर लें, ठीक है। और फिर जब आप अगले दिन जब रात में पूजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो फिर आपको फिर से 5 पुष्प लाने हैं नए और उन पर फिर आपको कामदेव हैत्वा, वही जो कामदेव हैत्वा पहले दिन पूजन किया, केवल आपको फूल चेंज करने हैं। मतलब रोज़ आप फूल चेंज करेंगे प्रतिदिन। और जो पुराने जो पुष्प हो गए एक दिन पहले के, उनको किसी भी पवित्र जगह पर आप उनको डाल सकते हैं। अब जो साधना है वो आपको कितने दिन करनी है? साधना आपको पूर्ण रूप से 11 दिन तक करनी है। आप चाहें तो 21 दिन भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको कम से कम बता दिया है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना है या बहुत ज़्यादा फ़ायदा और जल्दी फ़ायदा चाहिए तो आप 21 दिन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साधना में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बिल्कुल सात्विक साधना है, डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, किसी को भी। इसमें डर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है इस साधना के अंदर। और इसमें आपको जब आपके 11 दिन आप पूरे हो जाएंगे, ठीक है, और 11 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ चीज़ों का नियम का तो पालन करना ही होगा कि भाई जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ब्रह्मचर्य व्रत आप तन से भी करेंगे, मन से भी करेंगे, पूर्ण रूप से करना है। अपना जो आचरण है वो शुद्ध रखना है, सात्विक भोजन खाना है, आपको जो करना है, और सात्विक ही अपने विचार रखने हैं। साथ में ही आप ऐसा करें कि आपके कोई कार्य करने से किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जीव जंतु का दिल ना दुखे। आप ऐसा ज़रूर सोच करके चलें कि आपके किसी कार्य करने से, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। यम नियम का पूरा सिद्धांत उसी के अंदर आ जाएगा कि भाई अगर आप, क्योंकि जब आपके किसी कार्य करने से किसी व्यक्ति का दिल ही नहीं दुखेगा तो फिर आप कोई बुरा कार्य कर ही नहीं सकते हैं। और बुरा कार्य जब करते हैं तभी किसी का दिल दुखता है। तो सीधा सा सिद्धांत है। सारी चीज़ ना मैं बता करके मैं केवल एक चीज़ आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। और जितने दिन साधना करोगे उतने दिन सभी चीज़ों का पालन करना ही करना, क्योंकि साधना में तो आपको पालन इनका ज़रूर करना है। जब आपकी साधना ये पूर्ण हो जाएगी, ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा कि जो 5 जो कामदेव हैत्वा हैं उनको एक ताबीज़ में आप भर लें और उसको अपनी कमर में बांध लें। किसी भी ताबीज़ में भर करके, किसी भी डोरे में बना करके अपनी कमर में बांध लें, ठीक है। और 100% आपकी जो बीमारियां हैं, जननेंद्रियों संबंधित जो भी बीमारियां हैं, सभी बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। और काम कला जो है वो, उसमें भी आप पूर्ण हो करके एक सफल पौरुष प्राप्त करेंगे, ठीक है। और आगे का जो जीवन है आपका वो पूरी तरीके से आनंद में बीतेगा। तो ये साधना जो है, आप ये साधना करें। इस साधना के बहुत तीव्र और तीक्ष्ण प्रभाव हैं। किसी भी प्रकार की आपको इसमें कोई
ऐसा अनुभव नहीं होता है कि भाई आपको कोई डरावना अनुभव हो या कुछ हो। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।